Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर अ फ्रीडम वी विल ऑल्सो फॉलोइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बना कैसे, किसने बनाया, किसने लिखा, ये सब चीजें आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। Who suggested Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का विचार आया कहां से, दिया किसने? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो सबसे पहले ये प्रपोजल या प्रपोज दिया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय, मावेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने ही सबसे पहले इन 1934 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाने का विचार दिया या प्रपोजल दिया। और आफ्टरवर्ड्स बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए एक अपनी ऑफिशियल डिमांड रखी। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उसको सबसे पहले प्रपोजल देने का विचार। दैट वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। Who wrote Indian Constitution? किसने लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? Do you know? It is not typed, not printed. It is handwritten. Handwritten by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो दो मेन कॉपीज हैं उनको लिखा है। One is in Hindi and other one is English. In a beautiful handwriting, in a calligraphy and beautifully decorated by Shanti Niketan. Do you know who wrote Indian Constitution? It is written or typed or it is printed. Yes, it is not typed, not printed, it is handwritten. Handwritten by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपनी कैलीग्राफी हैंड राइटिंग में इसको लिखा है, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश both. And every page of the constitution is decorated by Shanti Niketan artists. Shanti Niketan well known organization, सबको पता है, was established by रविंद्रनाथ टैगोर। उनके जो वहां के आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको हर पेज को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। आज हमारी इसकी दो कॉपीज हैं जो ओरिजिनल कॉपीज हैं। One is in Hindi and other one is in English. ये दोनों हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, they both are in the library of our Indian Parliament. हिंदी एंड इंग्लिश both, 2 copies, और इनको हीलियम के बॉक्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2 ओरिजिनल कॉपीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। कितने वर्ड्स है इसमें? 1,70,369 वर्ड्स इन द इंग्लिश वर्जन एंड आई विल टॉक अबाउट हिंदी वर्जन। इट हैज 1,45,000 वर्ड्स। सो इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आया वो एक्सपेंडिचर था 6.4 मिलियंस का, और इसको बनाने में कितना टाइम लगा? छोटा मोटा समय नहीं लगा, इसको बनाने में पूरे 2 years, 11 months and 18 days it takes to complete the constitution. It was accepted and signed by 284 signatories. उन्होंने इस पे साइन किया of the Constituent Assembly, and at the time of last Constituent Assembly meeting that was held on January 24, 1950, the document had, उस दिन तक हमारे पास थे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ये हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इतने आर्टिकल्स 395, 8
शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे. सो चीफ आर्किटेक्ट एंड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें हु इज द चीफ आर्किटेक्ट एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत बार जगह जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे पूछा जाता है. तो ही इज द भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर. ही इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब मैंने आपसे बोला 284 सिग्नेटरीज ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया हु इज द फर्स्ट एंड हु इज द लास्ट, कौन पहला था और कौन लास्ट था जिसने उन पे साइन किया? यस, द फर्स्ट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये सबसे पहले थे जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे जिन्होंने सबसे पहले उस पे साइन किया. एंड लास्ट थे फ्रोजन गांधी, ये लास्ट थे जिन्होंने उस पे साइन किया सबसे लास्ट में. What is called the heart and the soul of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके कौन से पार्ट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट या उसकी सोल बोला जाता है? तो दैट इज द आर्टिकल 32. यू नो इट इज इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 3 रिलेट है हमारे फंडामेंटल राइट से. फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32, that is the right to constitutional remedies, is known as the heart and soul of the Indian Constitution. इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्यों इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? बिकॉज अगर कहीं पे भी मेरे फंडामेंटल राइट्स का कोई एबॉलिश करता है, कोई उनको रोकता है, तो डायरेक्टली आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. This right is given under this article, that is right to constitutional remedies. Now another question, what is known as the mini constitution? अभी तक मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया. अब now I am going to tell you उसका कौन सा पार्ट है या कौन सा अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. So that amendment is 42nd अमेंडमेंट. और कब हुआ है, ये कौन से ईयर में हुआ है? इन 1976. क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? क्योंकि n नंबर ऑफ अमेंडमेंट है जो इसके थ्रू करे गए हैं. हमारे प्रीएम्बल में सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए. अपार्ट फ्रॉम दैट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. What is the मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसका मैग्ना कार्टा बोला जाता है? अभी मैंने आपको इससे पहले जिसके बारे में बात की, पार्ट 3, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आज मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताए. In my next video, I will continue with these facts why Indian Constitution is known as backs of borrow. So till that, bye bye, see you.